कड़वाहट मत रखो, जो तुमने अच्छे पल अपने साथ बिताए थे उनको अपने पास रखो, संजो के रखो, उसको गंदा मत करो। क्योंकि हम लोगों की ना बहुत, इंसान की जात ही बहुत गंदी है। मैं कहती हूँ कि इंसान, हम लोगों की आदत होती है कि हम जब किसी चीज़ को ढूंढने जाते हैं, एक अच्छी याद को ढूंढने जाते हैं, तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। गुस्सा, नफरत, फरेब, लापरवाही सब निकल के आती है, बस वो अच्छी याद नहीं मिलती। तो जब हम किसी रिश्ते को, वो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है, उसको याद करते हैं ना, तो हम उसकी सारी गंदी बातें याद रखते हैं। उस जहर को अपने मन में ना, अपनी नसों में बस घोलते रहते हैं। और जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। मूव ऑन क्या है? मूव ऑन का मतलब ये है कि जो चला गया है उसे जाने दो, क्योंकि वो तुमको ना बस एक थोड़े से पार्ट के लिए कुछ सिखाने के लिए आया था। क्योंकि जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है, तो या तो वो आपकी बेहतरी के लिए जाता है, या आपको बेहतर बना के जाता है। या एक तो आप सीख जाते हो कि यार ऐसे लोगों पे तो भरोसा नहीं करना, या फिर मेरी गलती ये थी, ये दोबारा नहीं दोहरानी। रिश्ते को जाने दो, उस इंसान को जाने दो जो आपके साथ नहीं रहना चाहता। उसको फिर होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। आप कब तक उसको होल्ड करके रखोगे, कब तक पकड़ के रखोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक झटके से हाथ छुड़ाएगा और वो चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो चिड़िया भी जिस ब्रांच पे बैठी होती है, उस ब्रांच को उसे छोड़ना पड़ता है तभी हवा में उड़ सकती है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हो सकता ब्रांच भी पकड़ी रहे और उड़ भी जाए। एक चीज पे कभी नहीं टिके रह सकते हो। अगर आप कहोगे कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा उसी मोड़ पे, तो ना तो आप आगे बढ़ पाओगे, ना कोई और आगे बढ़ पाएगा। दूसरे इंसान ने तो रास्ता बदल लिया है। वो कहते हैं कि लोगों की मंजिल एक है, हम सफर बनेंगे। हम सफर कोई नहीं बनता, राइट। वो बस हम राही बनते हैं कि वो एक रास्ते पे साथ चलते हैं। वो एक रास्ता ऐसा आएगा जब वो अपना मंजिल के लिए अपने मोड़ बदल लेगा, आपको अपने मोड़ बदलना पड़ेगा, आपका सफ़र अलग होगा। मैं आपके कई वीडियोस देखता हूँ, तो आप मेन को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जो कि एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखें तो वुमेन के सपोर्ट में बहुत सारी बातें आपको मिलेगी और मेन के सपोर्ट में कम चीज़ें देखने मिलती है। तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई स्टोरी है, या फिर ये नेचुरल है? कैसे एक मेन की भी जहन में क्या चलता है, उसके मन में कई जो सप्रेस चीज़ें हैं उनको आप कई बार हाईलाइट करती हैं, तो हाउ दैट स्टार्टेड? एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे और मेरे घर में आग लग गई थी। मैं और आदि अकेले उस घर में रहते थे, बॉम्बे में। वो जब घर में आग लगी ना, तो मैं, औरत क्या होती है, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, वो अपने जज्बात बयां कर देती है। आदमी नहीं करता है। आदमी अपने अंदर हर चीज़ को घुमाता रहता है। जिम्मेदारी उसके जहन में चलेगी, इमोशंस उसके जहन में चलेंगे, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो बस बोलेगा अच्छा ठीक है, ये हो गया, अब ये करना पड़ेगा। मैंने उस वक्त में ना आदि को देखा कि मैं तो इमोशनली एकदम शैटर्ड हो चुकी हूँ कि यार घर में आग लग गई है, इतने प्यार से घर सजाया था, सिर्फ 5 महीने हुए, क्या करे, अनजान शहर है, रात के 1:30 बज रहे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। एंड उस वक्त आदि वाज लाइक कि तुम ठीक हो ना, मैं ठीक हूँ ना, ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है जो रिपेयर ना किया जा सके। और जब तक कोई ऐसा लॉस आपकी ज़िंदगी में, डैमेज ना हो जो रिपेयर ना किया जा सके, तब तक उसको लेके उदास मत हो। So true. There is no point of grieving about something जिसको आप रिपेयर कर सकते हो। पैसा लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, हमारा रिश्ता ठीक है, साथ मिल के करेंगे ना यार। Right. घर है। उस वक्त मैंने देखा कि एक आदमी ना एक घर में एक पिलर की तरह होता है। वो पिलर जो पूरे घर की छत को अपने ऊपर टिका के बैठा हुआ है। वो कहते हैं वो एक ऐसा पेड़ है जिसकी छांव में हम सब पलते हैं। हमने अपने बाप को कमाते हुए देखा पूरी जिंदगी। मैंने अपने भाई को मेहनत करते हुए देखा पूरी जिंदगी। मैंने अपने पति को मेहनत करते हुए देखा पूरी जिंदगी। आपकी ज़िंदगी में आप किसी भी आदमी से मिलिए, वो सबसे पहले आपका प्रोटेक्टर बनता है। आपका दोस्त लीजिए,
वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका भाई आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका बाप आपको प्रोटेक्ट करेगा। राइट। वो एक ऐसा इंसान होता है जिससे आप कुछ भी मांग सकते हो। आपको कुछ खाने का मन करेगा, कुछ पहनने का मन करेगा, कहीं जाने का मन करेगा, कुछ लाने का मन करेगा, आप उसको बोलोगे। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन। मैं हर बार एक बात कहती हूँ, मैं मेंटालिटी के खिलाफ हूँ। मैं उस सोच के खिलाफ हूँ कि ज़िंदगी में हर आदमी से मिलिए। आप अगर रास्ते पे गुजरेंगे तो हर आदमी तो रेपिस्ट नहीं है ना। राइट। बस इतना लगता है कि सिर्फ जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो उसके बारे में बहुत बात की जाती है, और ये जो एक वल्नरेबल और एक ऐसा पार्ट है एक मैन का जिसके बारे में खैर वो तो खुद तो बात करता नहीं है, कभी बात नहीं करता। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट सम टाइम नीडेड